नमस्कार दर्शकों, एचबीसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वसीम रिजवी जो कि सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उसमें उन्होंने कहा है कि कुरान में कुछ 26 ऐसी आयतें हैं जो गैर मुस्लिम समाज के लिए हिंसा का कारण बनती है। इस याचिका पर शंकराचार्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद स्वरूप महाराज जी ने कहा है कि अभी याचिका दाखिल हुआ है। भारत के प्रत्येक नागरिक को कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है। वसीम रिजवी वहां पर गए हैं, इस पर कोई निर्णय नहीं आया है। ऐसे में मुस्लिम समाज द्वारा उनके खिलाफ जो फतवे जारी हो रहे हैं, जो उनके खिलाफ हिंसात्मक प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इसको करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। तो आइए सुनते हैं आनंद स्वरूप जी महाराज को। सादर नमो नमः। मैं देख रहा हूं कि सड़कों पर आजकल मुस्लिम समाज एक बात को लेकर के खड़ा है, तांडव मचा रहा है, डर का माहौल बनाए हुए है कि वसीम रिजवी साहब सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए। भैया, भारत का संविधान सबको यह अधिकार देता है कि आप किसी भी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गए हो और जाने के बाद रीट स्वीकृत हुई है, निर्णय तो आने दीजिए। अब आप हर जगह जाहिलों का ही ऐसा माहौल बनाते हैं, आप उसका सरकलम करने की बात करते हैं। आप खुद बताइए, जिस कुरान में 26 जगहों पे काफिरों को मारने का जिक्र है, घेर के मारने का जिक्र है, उनकी सुंदर पत्नियों के अपहरण का जिक्र है, उनके धन के अपहरण का जिक्र है, तो ऐसी आयतों को समाप्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूं कि मुसलमानों कुरान छोड़ो, मुसलमानों नमाज छोड़ो। जब तक तुम कुरान और नमाज नहीं छोड़ोगे तब तक इंसान बन ही नहीं सकते हो। अब आप देख लीजिए, एक व्यक्ति उनके ही बीच का सर्वोच्च न्यायालय गया, अब उसको सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है। अब वो नबी के गुस्ताखी हो गई, वो अल्लाह के उसमें गुस्ताख, ऐसे अल्लाह बिल्लाह पता नहीं कहां से क्यों ऐसा ये लोग करते हैं। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो आने दो। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है सुन तो लो। हो सकता है हम लोगों का मुंह बंद हो जाए और हो सकता है तुम्हारा मुंह बंद हो जाए। जो निर्णय होगा, आप यदि आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो वहां पे सर्वोच्च अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है और उसका निर्णय ही सर्वसम्मत से माना जाएगा, स्वीकार होगा। यदि नहीं है तो जहां नहीं किया जा रहा वहां चले जाइए, यहां रहने की क्या जरूरत है। आप बार बार बोलते हैं कि हम यहां पे बाई द चॉइस हैं, तो बाई द चॉइस इसके लिए थोड़े हैं। बाई द चॉइस इसके लिए है कि जो संविधान कहता है, जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इन 26 आयतों को तो आपको हटाना ही पड़ेगा। आप नहीं हटाएंगे तो आपकी आने वाली संततियां आपको गाली देंगी, वो तो एक दिन हटेगा ही। मुझे लगता है कि जो जाहिल कौम में जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, उनको वसीम रिजवी साहब का साथ देना चाहिए। और ये फतवे अब मजाक के पात्र बन गए हैं। इन फतवे से कोई डरने वाला नहीं है। पूरा देश, पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है। मुसलमान इस्लाम के लोगों, आप ध्यान रखिए। मैं बार बार कहता हूं कि मेरा मुसलमानों से कोई दुश्मनी नहीं है, वो इस्लामिक विचारधारा से मेरी दुश्मनी है, जो काफिरों के कत्ल का जिक्र करता है। और जितनी जो अब सोचिए, मेवात की महिलाएं एनीमिया से मर रही हैं, अब वो 25-25 बच्चे पैदा कर रही हैं, 30-30 बच्चे पैदा कर रही हैं। बच्ची पैदा करते ही मर जाती हैं और यह बच्चों का व्यापार कर रहे हैं उनसे बच्चे पैदा करके। तो ये इस प्रकार का की जो कुरान है, उसको परिवर्तित और समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यह दुनिया के सामने यक्ष प्रश्न बना हुआ है। और जिस दिन इस्लाम समाप्त होगा, दुनिया आधी शांत हो जाएगी और जो बचा रहेगा वो बाइबिल के जाने से दुनिया शांत हो जाएगी। वैदिक धर्म पूरी दुनिया को आच्छादित करेगा, वही पल्लवित और पोषित करेगा, इसलिए कि वही एकमात्र मानवीय और प्राकृतिक धर्म है। आप सबका बहुत बहुत आभार। नमो नारायण। तो दर्शकों, ये थे शंकराचार्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद स्वरूप जी महाराज, जिन्होंने मुस्लिम समाज से ये कहा कि कोर्ट में अगर कोई याचिका गई है तो उस पर निर्णय आने का इंतजार करें। हो सकता है कि मुंह बंद हो जाए वसीम रिजवी का, या हो सकता है कि मुस्लिम समाज के लोगों का भी मुंह बंद हो जाए जो इस याचिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने एक अपील और ये भी की है कि मुस्लिम समाज में जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, जो आधुनिक परिवेश के हिसाब से समाज और सामाजिक समरसता में विश्वास करते हैं, वो आगे आवें और वसीम रिजवी का समर्थन करें। इसी के साथ नमस्कार।